ऊपर शटरिंग देखो सब गड़बड़ है। शटरिंग के नाते गाँव में इंजीनियर कुछ काम कर नहीं रहे हैं, सब केवल एमडी करते हैं बस। हाँ, कल जो है विकासखंड नाथनगर के कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। आज नाथनगर के क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास सभी प्रकार के कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। और ये शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो औचक निरीक्षण है, यद्यपि विकास के बारे में तो पहले से निर्देशित किया गया था कि हमारी टॉप 10 जो खर्चे की गांव पंचायतें हैं निधि के मामले में और मनरेगा के मामले में, उन्हीं गांव का चयन करेंगे और उसी अनुपात में हम लोग नंबर 1, नंबर 2 का निरीक्षण कर रहे हैं। रास्ते में जो हमारे प्राथमिक विद्यालय या स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। सर, अभी तक आपने 3 गाँव को देखा है, क्या कुछ मिला सकते हैं? देखिए, विकास कार्यक्रमों में जो मैंने देखा है कि ग्राम स्तर पर अभी तकनीकी प्रशिक्षण की और पर्यवेक्षण की ज़रूरत है। तकनीकी ज्ञान तो है, लेकिन प्राक्कलन बनाते समय उसका प्रयोग हमारे अभियंतागण कम कर रहे हैं। अब मैं एक्सीएन डीएसी को मैंने पहले ही आदेश कर रखा है कि हम निरंतर सभी विकास खंडों में सारे जेई का और सारे तकनीकी सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। जैसे अभी हमने मुलनापुर में देखा कि पूरे गांव पंचायत का पानी अमृत सरोवर में आता है, उस तालाब में आता है, लेकिन उसके आने का सिस्टम नहीं बनाया गया, इंटरलॉकिंग लगा दी गई। जल जीवन मिशन की टंकी का पानी वहाँ आता है, उसके लिए पाइप नहीं लगाई गई, और लगाई गई तो उस साइज़ की नहीं लगाई गई, उस अनुपात की नहीं लगाई गई, जिससे उसका नुकसान हो रहा है। जैसा अभी आप इस गांव में देख रहे हैं, महोबरा में जो खेल मैदान बना है वो अमृत सरोवर के किनारे है। हमारे इंजीनियर को पहले ही रिटेनिंग वाल बना करके तब उसका प्रावधान करना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है कि खर्चे की कमी, कम खर्चा हो पक्के कार्यों पर, इसकी बचत करते हुए उन्होंने बनाया और उस दीवार गिरी, नुकसान हुआ। तो एक तरह से तकनीकी प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण दोनों की ज़रूरत है, जिसका हम एहसास कर रहे हैं। यद्यपि इसके लिए मैंने पहले भी एक्सीएन टीएसी को निर्देशित कर रखा है। अभी बेलहर कला में 5-7 दिन पहले उन्होंने तकनीकी सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। कितने गाँव को निरीक्षण होना है सर? आज हमारा टारगेट 10 गाँव का है। अब देखिए जितना कर पाते हैं, अधिकतम गाँव का करेंगे। सर, कंटीजेंसी की मार्केटिंग मिली कि नहीं कहीं सर? अभी देखिए, जहाँ मैं जा रहा हूँ तो ज़्यादातर पंचायत घर पेंट कर दिए गए, तो मेरे एजेंडे में है जहाँ मिलेगी तो उसकी हम नाप भी कराएंगे। तो पेंट कर दिए हैं तो छुप गया है, तो अब आगे गांव में देखेंगे, और नहीं होगा तो। सर, जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियाँ लगी हुई है और गांव में जो विकास के काम है, पाइप डालने से आप देख रहे होंगे कि तमाम जो है। नहीं, देखिए, ये केवल इस ब्लॉक या इस जनपद की समस्या नहीं है, पूरे मंडल में जो इन्होंने किया है वो खोद दिया है, और जो रेस्टोरेशन किया है उस क्वालिटी का नहीं था। क्वालिटी। उसके लिए हमने एक प्रारूप बना करके अपने मंडल के कमिश्नर साहब के हस्ताक्षर से तीनों जिलाधिकारी महोदय को भेजा है। उसकी सत्यापन रिपोर्ट आ रही है, और हमने कम से कम 50-60 ग्राम प्रधानों से टेलीफोनिकली फीडबैक लिया है, और वो सारी रिपोर्ट संकलित करके इनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए जो एजेंसीज हैं मंडलायुक्त महोदय की ओर से जो है शासन को भेजा जाएगा। तो फाइल का आपने निरीक्षण किया जहाँ 60-40 का रेशियो जो होता है ग्राम में, क्या कुछ ऐसी फाइलें जहाँ ये कुछ अनियमितता मिली है इसके साथ? नहीं, फाइल में तो 60-40 की बात नहीं आएगी, वो तो गांव पंचायत की आएगी। ये तो नाथनगर का बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उसके लिए पृथक से कार्यवाही प्रचलित है, और एक विशेष खंड विकास अधिकारी ने कुछ चिन्हित गांव पंचायतों में पक्के कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी की हैं, वो मैंने संज्ञान लिया था। मुख्य विकास अधिकारी के कार्यकाल के रहते हुए वो कार्यवाही प्रचलित है और उसका परिणाम दिखेगा। अच्छा सर, ये प्राथमिक विद्यालयों में जो आप बता रहे हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य और विद्यालय, इसमें क्या कमियाँ पाएगी प्राथमिक विद्यालयों में? अब देखिए कि नामांकन की कमी है, जैसे कि इस गांव पंचायत में मात्र 16 बच्चे हैं 1 से 5 तक। तो लोगों की सोच को विकसित करना होगा कि हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक हैं सबसे ज़्यादा वेतनमान के हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंड हैं। हम आज की तारीख में बच्चे को ड्रेस पहना करके एक ऐसे स्कूल में लंबी फीस दे के भेजना चाहते हैं जहाँ का टीचर ही BA फेल होता है। तो ये सोच विकसित करने की ज़रूरत है, और इसमें मेरी आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि लोगों को प्रशिक्षित भी करिए, प्रचारित प्रसारित भी करिए कि बच्चों का जो
नामांकन है सरकारी विद्यालयों में हो, जहाँ पे ड्रेस भी मिलता है, जूता भी मिलता है, खाना भी मिलता है। सरकार से और कौन सी सुविधाओं की अपेक्षा की जा सकती है? समस्त प्रकार की सुविधाएं हैं, तो बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में ब्लॉक स्तर